आ गया तो हमको लिखना है 60 65 50। ठीक है, 150 वर्ड में आ गया तो हमको 150 लिखना है, 110 लिखना है। 300 वर्ड में आ गया तो हमको 200 लिखना है, 250 लिखना है। या उसी अंदाज में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आज शांति रस। ठीक है, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस हमने बता दिया। आज हम लेकर आए शांत रस। ठीक है, शांत रस की परिभाषा देखेंगे, इसके बाद में फिर उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद में हम फिर आपको समझाते हैं हमको कैसे लिखना है, क्या करना है वगैरह वगैरह, फिर समझा देते हैं, फिर बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये है कक्षा 9, 10 व 12 के लिए। ठीक है, जो कक्षा 9 में अभी बच्चे हैं, जो भाई कक्षा 9 में है उनके लिए भी बहुत जरूरी है, लेकिन जो 10 में और 12 में है उनके लिए तो एकदम राम बाण लिख लो, राम बाण लिख लो, एकदम नोट कर लो, राम बाण है। ठीक, तो हम सबसे पहले परिभाषा बताते हैं शांत रस का। ठीक है, शांत रस की परिभाषा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। संसार की, ठीक है, निस्सारता तथा इसकी वस्तुओं की नवरता की नश्वरता, ठीक है, नश्वरता की अनुभव करने से ही चित्त में वैराग उत्पन्न होता है। वैराग होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, फिर है इस प्रकार निवेदक नामक स्थायी भाव, ठीक है, विभाव, अनुभव और संचारी भाव भाव के संयोग से शांत रस प्राप्त होता है। ठीक है, ये कह रहा है शांत रस, यह चित्त में वैराग उत्पन्न होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पे शांत रस होता है। ठीक है, ये आपका हुआ परिभाषा। परिभाषा तो बहुत लंबा है, आपको आप जितना शॉर्ट बना पाओ आप बना सकते हो। ठीक है, ये उदाहरण है। अब लो नसानी, अब लो नसानी, अब नाही न सही हो। ठीक है, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना डसई हो। पायो नाम चारू चित मनि उर करते ना खसई हो। फिर है श्याम रूप रुचि रुचिर कसौटी चिट कंच नाही, ठीक है, कसई हो। फिर है पर बस जान हस्यो इन इंद्रन निज बस है ना हसई हो। फिर है मन मधुर कर पनकारी तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। मतलब ये जो है उदाहरण है, बहुत जो है बसइयो खसइयो ये सब आता है। इसमें क्या है ना, ये देखिए हमने आपको बता दिया है एक उदाहरण, हमने आपको एक टॉपिक बताया है। ठीक है, आपको जो सरल लगे आप उसको आपको बनाना है। ठीक है, परिभाषा, जैसे परिभाषा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको पढ़िए, देखिए हम कैसे किस आधार पर बता रहे हैं, हम आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, शांत रस किसे कहते हैं, ठीक है, उसको पढ़िए, इसके बाद में आप जो है अगर बना पाओ तो आप अपने मन से बना दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने आपको ये बता दिया है तो हम यही को उठा के नोट कर दे। वैसे ठीक है, अगर याद कर पाओ तो ये आपके लिए बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने मन से बनाओ, आप जितना अपने मन से बनाओगे बहुत बेटर जाओगे। ये आपका हो गया उदाहरण। ठीक है, उदाहरण, अगर आपको उदाहरण करने का मतलब आ रहा है, उदाहरण जिसे जो लिखा है इसका आंसर आ रहा है तो आप स्पष्टीकरण कर दीजिए, इसका भी परिभाषा लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, 2 नंबर आपको इतना लिख दोगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ये उदाहरण थोड़ा बहुत टिपिकल होता है याद करना, तो हमने कहे मतलब भैया ये है जो शॉर्ट में देखो 2 या 3 लाइन का आप उसको बना लो। ठीक है, आप उसको लिख लेते हो, याद कर लेते हो, तो वही उसी को आप लिख दो। ठीक है, और ये परिभाषा जो है ये बहुत लंबा हमने कर दिया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो आपको समझ में आए आप बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए हास्य रस, शांत रस, छंद, सौठा, ये सब बहुत पूछता है, जीवन परिचय, ये सब लेकर वीडियो में आप आऊंगा। ठीक है, क्योंकि 18 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है, स्कीम आ गई है। ठीक है, 18 फरवरी 2026 यूपी बोर्ड और मतलब कक्षा 10 कक्षा 12। ठीक है, स्कीम हमने कल वाली वीडियो में लगा दिया था, आप लोग अगर नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, स्कीम आ गई है और आप अभी से भैया पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना, मेहनत करो। एक विषय में, मेरा कहने का मतलब भैया एक विषय में 20 नंबर लिया होगे पास हो जाओगे, लेकिन कहने मतलब 20 नंबर आ गया, ठीक है, 30 नंबर प्रैक्टिकल मिल गया, 50 नंबर हो गया, मैं मानता हूँ, लेकिन आप लिखित में अगर 20 लाओगे तो भैया ये गलत हो जाएगा ना। आप मेहनत करो, 30-35 लेकर आओ, 30 पास जाओगे 65 नंबर हो जाएगा, बहुत बढ़िया नंबर आएगा। ठीक है, तो अगर 20 लाओगे तब तो पास हो जाओगे, वैसे कोई फेल नहीं करेगा, पास हो जाओगे।
ठीक, लेकिन आपको मैं उम्मीद है, ये मान के चलो कि 30 तो 35 लेकर आओ, है ना, 35 तो लेकर जरूर आना है। ठीक है, तो ये हो गया भैया शांत रस। ठीक है, ये आपका परिभाषा हो गया, यहाँ से हमने ये जो बता दिया ये आपका परिभाषा हो गया, ये उदाहरण हो गया। ठीक, उदाहरण थोड़ा लंबा है, आप ये वीडियो आपने देखा है अगर, तो आप अपने हिसाब से जो आपको छोटा लगे आप उसको बनाओ। ठीक, आप उसको लिख दोगे, बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, तो भैया हमने आपसे कहा था कि हम रस के जितने भी वीडियो रहेंगे आपको हम दे देंगे। ठीक है, इसके बाद में अब हम लाएंगे छंद। ठीक है, सोठा। अब मेरा एक लक्ष्य है कि हम कोई टॉपिक नहीं चला रहे हैं अभी, अभी तो एग्जाम मतलब होने वाला है ना। एग्जाम जब हो जाएगा तो जुलाई अगस्त से हम टॉपिक चलाएंगे। ठीक है, उसमें एक एक चीज हम आपको बताएंगे। अभी तो हम ये बता रहे हैं कि आपको कैसे पेपर लिखना है, कैसे हमको क्वेश्चन बनाना है, कैसे हमको क्वेश्चन करना है, कैसे सवाल करना है, कितने नंबर करना है। मान लीजिए 80 नंबर का है तो 80 नंबर का पूछ रहा है कि 80 शब्द में लिखिए वर्ड में, तो हमको कितना लिखना है। ठीक है, मान लीजिए कि 150 वर्ड में आ गया तो हमको कितना लिखना है। मान लीजिए 300 वर्ड में आ गया तो हमको कितना लिखना है। मान लीजिए 50 वर्ड में आ गया तो हमको कितना लिखना है। 50 वर्ड में आएगा तो हमको 30 लिखना है, 25 लिखना है, 20 लिखना है। 80 वर्ड का आ गया तो हमको लिखना है 60, 65, 50। ठीक है, 150 वर्ड में आ गया तो हमको 150 लिखना है, 110 लिखना है। 300 वर्ड में आ गया तो हमको 200 लिखना है, 250 लिखना है, ऐसे। ठीक है, तो मेरा एक लक्ष्य है कि हम आपको बताएं कि हमको एग्जाम में कैसे लिखना है, बोर्ड पेपर में कैसे लिखना है। जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा तो जुलाई अगस्त से मेरा एक टॉपिक चल जाएगा और आप लोग जरूर इस टॉपिक से जुड़िएगा, आपको 100% नॉलेज होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग गांव से उठे हुए बच्चे हैं, तो हम जैसे पढ़ाएंगे ना, जैसे हम पढ़े हैं उसी के आधार पे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो भैया ये रहा शांत रस के बारे में, हमने आपको बता दिया शांत रस की परिभाषा, ये उदाहरण। ठीक है, और अगर आप लोगों ने करुण रस पीर रस की वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक मस्त टॉपिक के साथ में। ठीक है, जहां तक अलंकार के साथ में आएंगे या हम लेकर आएंगे सोठा। ठीक है, और आज मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं कल वाले वीडियो में एक मस्त वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।